अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ शाम से। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर काम से और मुझे एक बर्थडे में भी जाना है, तो बस अभी जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो वेलकम बैक। ये बाइक वाले, ट्रक वाले, सारी आवाज़ें आपको आ रही होंगी क्योंकि मैं जो है ना वो घर के इस तरफ बाहर की साइड होके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी क्योंकि बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाइक जा रहे हैं। तो चले अब बस अभी मैं निकलती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत इंट्रो शूट करना था, इसलिए मैं वहाँ रुकी थी। यहाँ कमरे ही पीछे छुपी हुई थी दरवाज़ा बंद करके, तो यहाँ फिर भी आवाज़ कुछ बेहतर आ रही। वहाँ तो इतना शोर था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शामी जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, कज़न आ गया। चलो चलो ऐसा। अच्छा जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक मैंने किसका घर दिखाना शुरू कर दिया और मैं कहाँ पे पहुँच गई। तो ये है सारा का घर, ठीक है ना। उन्होंने मुझे थोड़ी सी अपने घर की क्लिप बना के सेंड की थी कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी शादी होने वाली है, घर के हालात भी इतने ठीक नहीं है। और बाकी सारी स्टोरी उनके चैनल पे है कि जो भी उनके साथ होता रहा है और जैसे जैसे उन लोगों ने घर अपनी शिफ्ट किए हैं। और उनका ये भी अपना घर नहीं है, ये भी उन्होंने घर लिया है रुकने के लिए। और सारा का निकाह हो चुका है, सारा की रुखसती है। तो मैं आपको सारा का चैनल दिखा देती हूँ। ये है उनका चैनल का नाम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अच्छी वीडियोस डालती हैं और कंटेंट भी इनका जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो आगे आप सारा की थोड़ी सी बात सुन ले और जितनी हेल्प हो सके उतनी करें। यार 2 दिन हो गए आपने व्लॉग को ही नहीं अपलोड किया यार, इतना दिल उदास हो जाता है ना किसी किसी दिन, इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। व्लॉग बना हुआ था, मैंने अपलोड ही नहीं किया, बस ऐसे उदास बैठी रहती हूँ क्योंकि यूट्यूब से अभी फ़िलहाल मुझे कुछ मिल नहीं रहा और शादी भी है, ज़रूरत भी है चीज़ों की। तो बस इस तरह फिर उदास हो जाती हूँ तो वीडियो भी अपलोड नहीं करती। मैंने कहा नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा, बस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो अच्छा जी, तो सारा की मदद आप लोगों ने ज़रूर करनी है ताकि उनकी शादी जो है वो हो पाए और जो है वो आसानी से हो पाए। हर लड़की के दिल में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, अरमान होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि मुझे जाना था एक बर्थडे में, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट लेके जाना था। तो फिर मैं गिफ्ट्स लेने और जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी मुझे, क्योंकि वो सरप्राइज़ बर्थडे था तो पता नहीं था उन्हें कि जो है ना वो आना, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, बैलून्स और पार्टी पॉपर वगैरह। वो उसके बाद फिर मैं आ गई केक लेने के लिए। केक चाहिए था और जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। और मेरा गला भी इस वक्त जो है ख़राब है, तो मेरी आवाज़ भी जो है ना ख़राब हो रही होगी। पता नहीं आजकल गला ठीक होता है कुछ ऐसा, पी लो गला जो है ना वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो सारा का मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग जितनी उसकी सपोर्ट करेंगे आपको उसका उतना ही सवाब मिलेगा। केक हम लोगों ने ले लिया, फिर मैं आ गई थी दोस्त के घर पे। तो मतलब ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों ने सोचा था, उनके भाई की बर्थडे थी तो सोचा कि एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देते हैं उन्हें, मतलब छोटा सा एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने बर्थडे यहाँ पे आ गया। आप थोड़ी सी रज़ी भाई की जो है वो बर्थडे देखें। बर्थडे तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे ये पार्टी पॉपर का मेस फैलता है। और ना आज उनके पास छोटे वाला पार्टी पॉपर था नहीं, तो मैं अच्छा खासा बड़े वाला ही ली, जिसकी वजह से पूरा रूम इनका गंदा हो गया था। और मेरी दोस्त सफाई करते वक्त साथ मुझे अच्छी वाली गालियाँ भी दे रही थी। उसके बाद हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई, देन मैं वापस आ गई थी घर पे और मैंने पहनी थी ये वाला एथनिक की फ़्रॉक। ये बहुत पुरानी है, मतलब इस फ़्रॉक को हो गए होंगे मेरे ख्याल में 1.5-2 साल। ये मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे पे या उसके लास्ट बर्थडे पे, मुझे याद नहीं आ रहा ना। तो बहुत पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं घर आ गई। मेरे पास ना ये पार्सल आए हुए थे तो मैंने सोचा मैं इनका आपको बता दूँ। ये मुझे इंस्टाग्राम का एक पेज है, उन्होंने सेंड किया था। बहुत ही प्यारा सूट है, माया फ़ैशन के नाम से है, माया फ़ैशन
पैशन ऑन फायर के नाम से है। बहुत प्यारा ड्रेस है और ये अनस्टिच भी होते हैं इनके पास। अगर आप इनसे कहें कि स्टिच करवा के बेच दें तो स्टिच करवा के भी बेच देती हैं। ये मैंने खुद नहीं मंगवाया था, उन्होंने मुझे जो है ना वो PR पैकेज भेजा था। बहुत प्यारा ड्रेस था। तो जब भी मैं इस ड्रेस को पहनूंगी तो आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। पैकेजिंग वगैरह बहुत प्यारी थी और इनके पास रेप्लिकास जो है होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पता लग रहा था कि रेप्लिका है या फिर मतलब काम में थोड़ा बहुत फ़र्क। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो कैटलॉग पे बना हुआ है वैसे ही सेम ड्रेस है। तो बहुत ही जो है ना वो मुझे प्यारा लगा ड्रेस। मैं पहनूंगी 1-2 दिन में, पिक्चर वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर बता दूंगी, उनका नंबर वगैरह भी लगा दूंगी, आप लोग बाय कर सकते हो। उसके बाद ये फॉक्सी गर्ल ब्रांड है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने मुझे सीरम 2 भेजे थे, विटामिन C वाला सीरम और एक स्किन ब्राइटनिंग वाला सीरम। विटामिन C वाला सीरम जो है वो ड्राई स्किन के लिए था और जो स्किन ब्राइटनिंग वाला वो ऑयली स्किन के लिए था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे पास आई हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और शायद आपको पीछे से बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मैं ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर तेज़ बारिश होने लगी है। तो उसके अलावा रात हम लोग लेट आए थे तो ये उसके नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो बच गई थी, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली थी शूट के लिए कि इतनी ज़्यादा तो काम ही नहीं आई। ये हार्ट शेप में बैलून्स वगैरह थे और ये वसीम ने ही ले ली सारी चीज़ें। तो मैं कह रही थी तो मैं चाहिए भी नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खैर ले लेते हैं। और उसके अलावा हमें कलर स्मोक भी करना था, लेकिन क्या था शूट पे ये हुआ था, बारिश ही नहीं रुक रही थी तो फिर मैं कलर स्मोक भी नहीं कर पाई। उसके अलावा मुझे एक छोटा सा मतलब ये वाला जो है ना मुझे अच्छा लग रही थी बॉटल, तो फिर मैंने ये ले ली। तो ये जस्ट मुझे मिली 210 की, मतलब 210 की थी, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी तो मैंने फिर ले ली। इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे इतनी क्यूट लगती हैं, ना भी मेरी काम की हो ना, पता नहीं मैं ले ही लेती हूँ। तो बस फिर ये ले ली और बाकी ये सारी चीज़ें बच गई थी तो ये ऐसे मैंने शॉप पर रात को ला के ना इधर ही रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है वो रख लेते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने व्लॉग में आके जो है ना खाना खा के सो गई थी, कोई अनबॉक्सिंग वगैरह करके इतना व्लॉग किया नहीं। मैं आप लोगों को बताऊँ, लिटरली गाइस सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि बारिश जो है ना वो नहीं रुक रही। आप देखें, मैं आपको चेक करें, अभी कुछ हद तक कम हुई है। तो मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर, मैं तो सो गई थी, मैं फिर उठी हूँ तो बारिश जो है ना वो नहीं रुक रही। बहुत बुरा हाल कर दिया है बारिश ने। इवन हमारी जो हेल्पर है उन बेचारों की छत भी टूट गई है। बारिश ने बहुत तबाही मचाई हुई है। मैं थोड़ा सा ऊपर गई हूँ, सारा ही मैं गीला हो गई हूँ। यहाँ रोड के बाहर देखते हैं, देखें अभी भी हल्की हल्की हो रही है और मौसम देखें कि बारिश रुकने वाली नहीं है। 8 बजे से बारिश चल रही है, बारिश नहीं रुक रही है। बस अल्लाह पाक जो है ना वो रहम करें। बहुत बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा, और जहाँ ज़रूरत है ना अल्लाह पाक वहाँ अपनी रहमत की बारिश बरसाएं। बहुत जो गरीबों का बहुत लॉस हो गया। हम तो घर में बैठे हैं, चलो अच्छे से रह रहे हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ की सहूलत है हमारे पास। लेकिन अब जैसे देखिए उनकी छत जो है वो गिर गई है, मतलब हवा भी थी, बारिश भी थी। हमारी हेल्पर जो है, तो और भी कितने लोग कितनी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फ़ेस कर रहे होंगे और बड़ी मुश्किल है यार। बस अल्लाह पाक जो है ना वो अभी बस कर दें। और इतनी बारिश जो है ना वो इनफ है, क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं है कि हम इतनी बारिश जो है वो अफोर्ड कर पाएँ ना। तो बस अल्लाह पाक जो है वो रहम करें। और मैं बस अभी अपना दोपहर का खाना बनाती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ। बट मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है, मतलब अब ना वो इंजॉय करने वाली फीलिंग भी नहीं आती मुझे कि यार चलो इंजॉय कर लो। अच्छा जी, तो उसके अलावा मैंगो आए हुए थे, मैंने कहा कि अब्बू लेके आए थे, वॉश करके ये रख देती हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप अलग रहती हैं अपने ससुराल से, जो है वो आप खाना नहीं बनाती, कुकिंग नहीं करती। तो यार नहीं, मैं अलग नहीं रहती हूँ। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं हूँ, वसीम है और अब्बू हैं। अब्बू सुबह काम पे जाते हैं तो कभी शाम में आते हैं, कभी रात में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं और अम्मी होते हैं। तो मोस्टली हम लोग रात में सालन बना लेते हैं, रात में भी खा लेते हैं, दोपहर में भी खा लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है वसीम खाना साथ लेके जाते हैं, समटाइम नहीं लेके जाते। और जो है वो कभी मैं बना लेती हूँ, कभी अम्मी बना लेती हैं। मैं अपने काम कर रही होती हूँ तो अम्मी कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो ख़ुद बना लेती हैं। कब बाकी सारे काम जितने भी हैं वो सारी हमारी हेल्पर कर देती है। तो इतना कोई काम नहीं होता और जो जो चीज़ें मैं कर रही होती हूँ वो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं कोई अलग नहीं रहती, 2 बंदे हम लोग
घर में क्या अलग रहेंगे यार, मतलब आप लोग कैसे सवाल कर देते हो। मैं अम्मी दोनों नीचे रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में मैं जाती हूँ, अपनी वीडियोस वगैरह शूट करके एडिट वगैरह करके वापस नीचे आ जाती हूँ। हम सब लोग साथ रहते हैं और हमेशा इंशाल्लाह ताला साथ ही रहेंगे। और हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अम्मी हर चीज़ को समझती हैं और मैं भी हर चीज़ को ही समझती हूँ, तो इसलिए मिलजुल कर का काम हो जाता है। बाकी जो काम है वो हेल्पर कर देती है, तो इस वजह से जो है ना वो शायद आपको फ़ील होता हो। कुकिंग, हाँ मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन जो है वो कभी मेरा मूड होता है मैं कर रही होती हूँ, अम्मी का मूड होता है तो अम्मी कर रही होती है, तो इस तरीके से हम लोग मिलजुल कर लेते हैं। और एक कुकिंग का ही तो काम होता है, उसके अलावा सारे काम तो हेल्पर कर देती है। तो मैं यहाँ पे खाने लगी थी दोपहर का खाना, और मैंने देखा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, फिर लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है, देखते नहीं है, तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।